हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद टॉक। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अनिरुद्ध आचार्य जी के बारे में, जो अपनी वीडियो की वजह से काफ़ी ट्रेंडिंग में रहते हैं ये, क्योंकि जैसे ये गुरु हैं वैसे इनके शिष्य हैं, क्योंकि इनका ज्ञान इस दुनिया से परे है, जो आपकी हमारी समझ से लगभग अलग है बिल्कुल। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जो इनको मानने वाले हैं वो इनको झेलते कैसे हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें इन्होंने गाय के ऊपर ज्ञान दिया है, और उसके बाद में हम इसे एक बार को सर्च करेंगे कि ये क्या सही है क्या गलत है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संसार के हर व्यक्ति के, चाहे पशु हो या व्यक्ति, उसके मूत्र से दुर्गंध निकलती है, पर एक गाय का मूत्र ऐसा है जिसके मूत्र से भी एक खुशबू निकलती है। दोस्तों, जो वीडियो आपने अभी देखी, इसमें इन्होंने ज्ञान दिया कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिस और जानवर, पशु पक्षी जो भी हैं, सबके मूत्र में बदबू आती है, लेकिन गाय के मूत्र में खुशबू आती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरे पास खुद गाय हैं और उनके मूत्र में बदबू आती है, ये नहीं आती है। आपके पास अगर गाय हो तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको बदबू लगती है तो अनिरुद्ध आचार्य को टैग करना। अब आते हैं इनकी दूसरी वीडियो पे। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो, किसी का लो हो, तो गाय के वो यहाँ पर जो होता है ना, उसके हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। आश्चर्य आप मानेंगे, अमेरिका जैसे देशों में गाय को हाथ फेरने के 250 रुपए लगते हैं। दोस्तों, अब आपने देखा, इसमें आगे इन्होंने बोला है कि जिसका बीपी हाई या लो होता है वो गाय के गर्दन पे अगर हाथ फेरता है तो वो कंट्रोल हो जाता है। और इसकी तुलना अमेरिका में भी उन्होंने कर दी कि अमेरिका में एक गाय के हाथ फेरने के 250 रुपये लिए जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसका प्रूफ आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पर, ठीक है। ये डिस्प्ले पर जो आपको प्रूफ दिख रहा है, ये है काउ हगिंग थेरेपी। काउ को गले लगाने के 200 से $400 तक जाते हैं अमेरिका में। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये तो इनका ये ज्ञान हो गया जो कहीं तक थोड़ा बहुत मेल खाता है। हो सकता है इन्होंने गलत समझ लिया हो, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों को कभी भी पुरुषों के साथ नहीं रहना चाहिए। क्या? और पुरुषों को कभी भी स्त्रियों के साथ नहीं रहना चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। अकेले में अपनी माँ के साथ भी नहीं रहना चाहिए, अपनी बेटी के साथ भी नहीं रहना चाहिए, और अकेले में अपनी बहन के साथ भी नहीं रहना। दोस्तों, इस वीडियो में इन्होंने बोला कि स्त्रियों को कभी भी पुरुषों के साथ अकेले नहीं रहना चाहिए। जैसे कि बाप हो, भाई हो, या जो भी हो, पुरुष एक स्त्री के साथ, माँ बेटे के साथ, भाई बहन के साथ ये नहीं रह सकते हैं। क्योंकि इसका इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं वो कभी भी भटक सकती हैं, कभी भी हमारा मन विचलित हो सकता है और हम कुछ भी उल्टा सीधा कर सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन आगे देखो, ये पलटी मार लेंगे अपने बयान से। ना तो माँ को अकेला छोड़ना चाहिए, ना तो बहन को अकेला छोड़ना चाहिए, ना तो बेटी को अकेला। मार ली पलटी। अब बताओ आप। अब थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा और आपको समझ में आएगा कि ये बंदा किस हद तक जा सकता है। स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, पट्ट लेटना नहीं चाहिए जमीन पर। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगा। दोस्तों, जो वीडियो अभी आपने देखी है काफ़ी ट्रेंडिंग में रह चुकी है, क्योंकि इसमें जो इन्होंने बात बोली है कि अगर स्त्रियां जो दंडवत प्रणाम करती हैं और उनके जो स्तन होते हैं वो ज़मीन पे छूलते हैं, छूते हैं झुकते पे, तो पृथ्वी डगमगाने लगती है। यार, कोई तो थोड़ा तो दिमाग वाली बात करो। अगर आप धार्मिक भी ज्ञान दे रहे हो तो थोड़ा ना सही से दे लो। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पर कि क्या है। इसमें सीधे सीधे लिखा है दंडवत प्रणाम क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन इनका ज्ञान तो दुनिया से परे है, जो हमारी समझ में नहीं आएगा, लेकिन इनके शिष्यों की समझ में आ जाता। पता नहीं कैसे आता है, मुझे नहीं पता, बाकी उनकी वो जाने। इसमें सीधे सीधे लिखा है, महिलाओं को दंडवत प्रणाम शास्त्रों में अनुचित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार स्त्री का गर्भ और उसके वक्ष कभी जमीन पर स्पर्श नहीं होने चाहिए, क्योंकि गर्भ में
एक जीवन को पालती है, मतलब महिलाएं गर्भ में एक जीवन को पालती हैं और वृक्ष उस जीव को पोषण देते हैं। मैंने वीडियो देखी तो मुझे भी थोड़ी हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है जब ये भूकंप वगैरह आता है तो ऐसे लिए आता हो, क्योंकि साइंस भी तो इनके आगे तो साइंस भी फेल है। ये कहते हैं कि मैं साइंस को फेल कर दूंगा। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ। एक ही है? हाँ जी हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। हाँ, तो जैसे फिलहाल में भी नहीं और भविष्य में भी नहीं, पति दूसरा नहीं हो सकता, ऐसी भगवान दूसरे ना फिलहाल में हो सकते हैं ना भविष्य में हो सकते हैं। भगवान तो एक थे, एक है, एक ही रहेंगे। दोस्तों मुझे नहीं पता इस महिला ने क्या सवाल किया था इनसे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इनका जवाब क्या था। क्या ये जैसे गुरु हैं, आचार्य हैं, इनको ये शोभा देता है कि आप किसी और तरीके से भी तो उसको समझा सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने पूरा जाहिलपना उसके सामने रख दिया अपना कि ये कितने बड़े जाहिल हैं। अगर उसने सवाल कर लिया तो इससे पति का क्या संबंध हो गया? पति कितने होते हैं? अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा थोड़ा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इनकी थोड़ा न खंगालते हैं अंदर जाके। और राधे राधे जपने से क्या राधे राधे आपको खाने के लिए दे देगा बिना मेहनत किए हुए? बोले जब अपनी माँ के पेट में थी तो तुम्हारा बाप देता था खाने को, हमारा बाप हाथ डाल के खवाता था। दोस्तों ये वीडियो में बंदे ने सीधे सीधे एक नॉर्मल सा सवाल किया कि राधे राधे जपने से बिना मेहनत किए हुए खाने के लिए मिल सकता है? ये अलग एक बात है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काम अपनी जगह है, पूजा पद्धति अपनी जगह है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इनका जवाब क्या था उसमें। इस बंदे को समझा सकते थे और भी तरीके से, लेकिन नहीं, इन्होंने तो अपना जो इनका अंदर का जो है वो दिखाना, इनको जो शैतान है इनके अंदर। इन्होंने सीधे सीधे बोला कि जब पेट में थे तो तुम्हारा बाप खिलाता था। चलो यहाँ तक तो ठीक थी, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात थी। उसमें भी इन्होंने बोल दिया हाथ डाल के। यार ये क्या बात हुई? आप गुरु हो, आचार्य हो, लोग आपके पास पूजा पाठ के लिए आ रहे हैं, आपसे सत्संग सुनने आ रहे हैं आपसे, लेकिन नहीं, इन्होंने तो अपना बिल्कुल ही हद हो गई बिल्कुल। यार सोचने वाली बात है ये कि कैसे लोग इनके पास जाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो बिल्कुल अलग हटकर है, इसमें तो धज्जियाँ उड़ा दी हर चीज़ की। और आश्चर्य जब होता है कि जब लोग इनकी बातों पर हाँ और मुंडी हिलाते हैं। हाँ में पता नहीं क्या सोच है इनकी। ये देखो, आइए वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। बड़ा ब्रांड है ना, आईफोन का कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया हुआ। पता है ये कहां से आया है? हाँ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा, नीम करोली वाले बाबा जी, सुना आपने कभी? एक संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या? तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका, एप्पल, आईफोन। दोस्तों इस वीडियो में इन्होंने बोला कि एप्पल का जो फाउंडर है वो नीम करोली बाबा यानी कि उत्तराखंड कैची धाम जो है वहाँ पर गए। तो उन्होंने पूछा बाबा जी मैं फैक्ट्री खोलने वाला हूँ, तो मुझे कुछ बताइए उसके बारे में, मैं फैक्ट्री मतलब कैसे क्या रहेगा मेरा प्रोसेस। तो उन्होंने सेब उठाया, दांत मारा उसमें, मतलब एक थोड़ा काटा, और काटने के बाद में जो फाउंडर पकड़ा दिया उनको। तो उसने जाके उस सेब को सजाया, जो भी किया, उसको लोगो बना लिया। यार थोड़ा तो दिमाग लगाओ। और जो इनको मानने वाले हैं वो भी अपना दिमाग नहीं लगाते। जैसा मूर्ख बोलने वाला वैसा मूर्ख समझने वाला। दोनों कहते हैं ना, एक जोक में जोक सुनहरा, एक नट्टा एक बोरा, सेम वो कहावत हो जाती है। इनकी वीडियो देखता हूँ जब मैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आपके सामने जो प्रूफ है वो रखता हूँ। दोस्तों जो भी आपने देखा ये था बाबा नीम करोली का विकिपीडिया पेज, जिस पर सीधे सीधे लिखा हुआ है बाबा की डेथ 11 सितंबर 1973 को हो गई थी।
तो ये तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है बात, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रूफ मैं आपको रखता हूँ। और दोस्तों ये था एप्पल का रजिस्ट्रेशन जो डेट थी, अप्लाई किया था 3 जनवरी 1977 को, और जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो हुआ 1 अप्रैल 1977 को। अब मुझे नहीं पता जो एप्पल का जो फाउंडर थे वो किस के पास गए थे, किसने सेव दिया, हो सकता है इनको पर्सनली आके उन्होंने बताया हो, इतना तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये पड़ जाती है कि ये क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, और इनके जो शिष्य हैं वो क्या इनके बारे में सोचते हैं और ये क्या ज्ञान देते हैं उनको। और दोस्तों ऐसी वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।